तो दोस्तों अगर आप लोग साइबर कैफ़े चलाते हैं, सीएससी सेंटर चलाते हैं, जन सेवा केंद्र चलाते हैं और अगर आप लोग फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से लेन देन करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका भी खाता हो सकता है फ्रीज। क्योंकि अभी के टाइम में दोस्तों हर दूसरा आदमी का जो है सो खाता फ्रीज हो रहा है, इसी कारण से 10 रुपये का कमीशन के कारण, ठीक है, 10 रुपये का कमीशन के चक्कर में जो है सो साइबर कैफ़े, सीएससी सेंटर या फिर जन सेवा केंद्र संचालक है वो अपना खाता फ्रीज करवा लेते हैं। उसके बाद वो खाता के पीछे जो है सो दिन भर पड़े रहिए, यहाँ वहाँ घूमते रहिए, लेकिन आप लोग का खाता अनफ्रीज नहीं होगा, क्योंकि साइबर क्राइम के द्वारा, साइबर सेल के द्वारा आप लोग का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। कारण है क्या जानते हैं? हम लोग खुद गलती करते हैं। हम लोग कहाँ पे गलती करते हैं दोस्तों? मेरा भी एक अकाउंट जो है सो बैंक ऑफ इंडिया का इसी कारण से फ्रीज हुआ है, 10 रुपये के कमीशन के चक्कर में। क्योंकि कुछ कस्टमर हमारे शॉप में आए, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको 3000 रुपये गूगल पे कर देते हैं और आप हमको 3000 रुपये कैश दे दीजिए। तो हम क्या बोले उसको, ठीक है हम कर देंगे और 30 रुपये इसका चार्ज लगेगा, ठीक है। तो 30 रुपये उससे हम चार्ज लिए और वो हमारे अकाउंट में 3000 रुपये पैसा डाला और हम उसको 3000 दे दिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों कुछ दिन के बाद, 1 से 2 दिन के बाद दोस्तों मेरा अकाउंट जो है सो होल्ड लग गया, ठीक। होल्ड हमारा अकाउंट इसलिए लग गया क्योंकि वह अननोन ट्रांजैक्शन की वजह से हुआ। बैंक में जाके जब पता किए तो उसने क्या बोला, सस्पिशियस अकाउंट, इस तरह से कुछ बोला। हमको तो उतना ध्यान भी नहीं है। लेकिन दोस्तों इस तरह कब होता है, मान लीजिए कोई भी फ्रॉड आदमी है, ठीक है, फ्रॉड आदमी है या फिर कोई भी फ्रॉड का पैसा अगर सही भी आदमी और आप लोग का अकाउंट में पैसा डालता है और फ्रॉड वाला पैसा अगर आप लोग के पास, ठीक है, मान लीजिए एक आदमी हो दूसरे को भेजा, दूसरा तीसरे को भेजा, तीसरा चौथा को, इस तरह से 5, 6, 7 बार जो होता है, जितना भी अकाउंट में जाएगा पैसा सभी का अकाउंट यहाँ पे फ्रीज होते जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही खराब नियम है हम लोग दुकानदार के लिए। अगर आप लोग कोई भी दुकान चलाते हैं और अगर आप लोग फ़ोन पे, पेटीएम से पैसा लेते हैं तो आप लोग बिल्कुल भी सावधान हो जाइए। और कमीशन की बात नहीं है, ठीक है, अगर आप लोग उसको कुछ सामान भी बेचते हैं तो भी आप लोग जो सो आप लोग का पैसा होल्ड लग सकता है। लेकिन दोस्तों ये सब ज़्यादा किसके पास होता है? हम लोग के पास, जो साइबर कैफ़े चला रहे हैं, सीएससी सेंटर चला रहे हैं, बीसी का संचालक है। क्योंकि हम लोग ज़्यादा पैसा का लेन देन करते हैं, ठीक है, कमीशन का चक्कर हम लोग का ज़्यादा है। और उन लोग किसके पास आएगा? जो पैसा का लेन देन करता है, ना कि वो राशन दुकान में जाएगा और ना ही कोई और दूसरा दुकान में जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है दोस्तों। अब हम लोग को चलिए कैसे बचना है वो जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी कस्टमर से पैसा लेते हैं अपना फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर अपना बिजनेस क्यूआर पे जो आप लोग दुकान पे लगा के रखे होंगे, फ़ोन पे, गूगल पे या फिर भारत पे, जिस भी कंपनी का आप लोग का पेटीएम का अगर बिजनेस है, ठीक है, पेटीएम बिजनेस है, अमेजोन पे बिजनेस है, मतलब कोई भी बिजनेस है, तो उसमें भी प्रॉब्लम है, ठीक है। आप लोग का खाता फ्रीज हो सकता है। और अगर आपका दोस्तों खाता एक बार फ्रीज हो गया तो आप लोग उसको अनफ्रीज करवाने के लिए मतलब दौड़ दौड़ के जो है सो आपका चप्पल घिस जाएगा, बट आपका खाता जो है सो अनफ्रीज नहीं होगा, ठीक। बैंक वाला भी बोलेगा कि आपका दिल्ली साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज किया है, या फिर हो सकता है तो आपका हैदराबाद वाला जो है सो फ्रीज किया होगा, रांची वाला फ्रीज किया होगा। इस तरह से उन लोग भी बोल देंगे और उन लोग का कहना रहेगा कि आप वहाँ पे जाके और। लेकिन अभी के टाइम में दोस्तों जो खाता फ्रीज हो गया उसको अनफ्रीज करवाने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा आप लोग को प्रूफ वहाँ पे देना पड़ेगा कि वहाँ पे आप लोग नहीं करा पाएंगे, ठीक है। आप लोग का खाता में जितना पैसा नहीं है उससे ज़्यादा तो खर्चा हो जाएगा, इतना मतलब तामझाम है। आप लोग दोस्तों क्या करते हैं, जो भी आप लोग अपना अकाउंट में पैसा रखे हैं, ठीक है, अपना काम के लिए, आपका वो पर्सनल पैसा है, ठीक है, आप लोग उसी खाते से लेन देन करते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिए। अगर आप लोग खाता कब से पैसा लेन देन करते हैं, देखिए लेन देन तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो बगल वाला दुकान वाला कर देगा, ठीक है। तो वहाँ से आपका कस्टमर क्या होगा, आपके पास से उसके पास चला जाएगा और एक बार कस्टमर जिसके पास चला गया वो कस्टमर ज़्यादातर समझ लीजिए कि वही दुकान में जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि दोस्तों आप लोग अगर लेन देन करते हैं तो आप लोग 2 अकाउंट रखिए, ठीक है। एक अकाउंट में आप लोग को अपना पर्सनल पैसा रखना है, जो दुकान का पैसा है, बिजनेस का पैसा है वो रखना है, ठीक है। उससे आपको कुछ भी लेन देन नहीं करना है। उसमें अगर आप लोग अपना सेविंग रखते हैं तो आप लोग सेविंग रखिए। लेकिन अगर आप लोग लेन देन करते हैं तो आप लोग एक खाता जो है सो एक बैंक अकाउंट उसके लिए पर्सनल रखिए लेन देन के लिए, ठीक है। और उसमें ज़्यादा आप लोग को पैसा रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग कम पैसा रखेंगे और आपका अकाउंट फ्रीज भी हो जाएगा तो आप लोग
थोड़ा बहुत सह लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका उसमें पैसा कम है। लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारा 50,000 होल्ड लग गया, 1 लाख होल्ड लग गया। तो यही कारण है दोस्तों होल्ड लगने का कि जो सो आप लोग का जो बैंक अकाउंट जो फ्रीज होता है ना, यही कारण से होता है कि आप लोग ज़्यादा पैसा रखते हैं तो आपका सारा का सारा पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो आप लोग अगर साइबर कैफ़े चलाते हैं, जनसेवा केंद्र चलाते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, तो आप लोग 2 अकाउंट जरूर रखें और एक अकाउंट में आप लोग को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। उसमें आपका सेविंग का पैसा है, जो भी आपका पर्सनल पैसा आप लोग उसमें रखिए और जो आप लोग लेन देन करते हैं उसका एक दूसरा अकाउंट रखिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और अगर आप लोग का भी कोई खाता वगैरह फ्रीज हुआ है तो आप लोग कमेंट करके बताइए और किस कारण से फ्रीज हुआ वो भी कमेंट कर दीजिए, ताकि एक दूसरे लोग जो सो सतर्क हो जाए। दोस्तों अभी के टाइम में ये सब ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग इससे बच के रहें। और साइबर सेल दोस्तों कब आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा उसका कोई भी आता पता नहीं है। अगर कोई भी 1 रुपया जो सो फ्रॉड वाला पैसा मार दिया आपका बिजनेस अकाउंट में या फिर फ़ोन पे, गूगल पे में, तो आपका पूरा का पूरा पैसा ब्लॉक ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए बचने का वही तरीका है कि आप लोग 2 अकाउंट रखिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।